यकतरफा इक़दामात ने आलमी क़वानीन पर एतमाद को मजरू किया। कानून ताकत के आगे झुकेगा तो अदम इस्तेहकाम गहरा होगा। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत की सूरत में खिलाफ वर्जियों का सामना किया। सलामती काउंसिल में अमन, इंसाफ और कसीरुल-जहती निज़ाम से मुतालिक मुबाहिसे से पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने हक़ दिफा को जिम्मेदाराना और मुतनासिब अंदाज में इस्तेमाल किया। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह कश्मीर पर भारतीय कब्जा है। सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मुआहदों की पासदारी बैनुल-अक़वामी कानून निज़ाम की असास करार। चागी में पाक ईरान RCD शाहराह पर यकमुच के इलाके के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। दो गाड़ियों के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में ख्वातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए, 3 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मी अफराद को यकमुच से दिलबदीन प्रिंस फाहद अस्पताल मुंतकिल किया गया। सानेहा गुल प्लाजा और पीपल्स पार्टी पर तनकीद करना MQM रहनुमाओं को भारी पड़ गया। पीपल्स पार्टी की नाराजगी, MQM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ले ली। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से सिक्योरिटी वापस ली गई। MQM ने इस अमल पर आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तलब कर ली। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सूबे की मौजूदा सूरत हाल पर एक्स पर अहम पैगाम। कहा कि पुरअमन सूबा 2013 में सूबाई हुकूमत के हवाले किया जो आज दहशतगर्दी की लपेट में है। इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी सूबाई क़यादत के सिवा किस पर आयद होती है? अगर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव लाइल्मी का दावा करे तो ये सिर्फ नाअहली नहीं, गवर्नेंस की तबाही का एतराफ़ है। वज़ीर आला को मशवरा देता हूँ कि वो शोबदाबाजी और ड्रामेबाजी को ख़त्म करें। KP खसूसन तीरा और कुर्रम के अवाम को तकारीर की नहीं बल्कि वाज़ेह क़यादत की ज़रूरत है। वज़ीर आला की तरजीह IDPs की फौरी बहाली और सिक्योरिटी होनी चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर, ओकाड़ा, मैंगोरा, रावलाकोट, कलात और दीगर इलाकों में बादल बरसे। मालम जब्बा, मरी, कोयटा, ज़ियारत, वादी नीलम और वादी लीपा में बर्फबारी। सिंध के तफरीही मुकाम गोरख हिल पर कई साल बाद हल्की बर्फबारी हुई। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान में बर्फबारी और मुश्किल हालात के बावजूद पाक फौज रेलवे ट्रैक्स की निगरानी पर मामूर जवान मौसमी आजमाइशों और दहशतगर्दी के खतरात दोनों मुहाफिजों पर बरसरे पेकार। औरकज़ई और कुर्रम में बारिश और बर्फबारी, पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। औरकज़ई के दूर अफसादा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुकम्मल किया गया, रास्ते खोल दिए गए। जिला कुर्रम में भी बर्फबारी के बाद फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, सड़कें बहाल कर दी गईं। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का हतमी फैसला जुमा या पीर को करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा कि ICC से मुतालिक मामलात पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शन सामने रखे। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम ऑप्शंस को मद्देनज़र रखकर मामला सुलझाने की हिदायत की। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के बायकॉट और भारत के खिलाफ खेलने से इनकार के ऑप्शंस पर बात हुई। स्याह पट्टियाँ बांधने और जीत बांग्लादेश के नाम करने के ऑप्शंस पर भी गौर किया गया। मज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान T20 स्क्वाड का कैंप दूसरे दिन भी जारी रहा। खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन में हिस्सा लिया। सिनेरियो बेस्ड मैच भी खेला गया। मैच के इख्तिताम पर कोचेस ने सुपर ओवर भी कराया। कोचेस की जानिब से खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए गए। सदर आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। अबूधाबी एयरपोर्ट पर UAE के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान ने इस्तकबाल किया।
खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के हमरा मौजूद थे। सदर यूएई की क़यादत से ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। मुलाकातों में तिजारत, इक़्तिसादी शराकत दारी, दिफा, सलामती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। गुल प्लाजा में आग बुझाने और हंगामी हालात से निपटने के इंतजामात नहीं थे। कई दरवाजे बंद और इमारत से हंगामी अखराज का रास्ता नहीं था। बिजली भी मुनक़ता हो गई थी। लोगों को निकलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सानेहा गुल प्लाजा की FIR की तफसीलात सामने आ गई। मुकदमा थाना नबी बख्श में 17 जनवरी की रात 10:15 पर दर्ज किया गया। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल, खता और दीगर दफात शामिल हैं। सानेहा गुल प्लाजा के मुकदमे की तफ्तीश के लिए 5 रुकनी टीम तश्कील। DIG साउथ कहते हैं कि टीम को मुल्जिमान की निशानदही और गिरफ्तारी का टास्क भी दिया गया। गुल प्लाजा के मुतासरा मुकाम को सील करके बाकी मानदा स्ट्रक्चर गिराया जाएगा। प्लाजा में मलबे से 73 लाशों की बाकियात निकाली गई। 79 अफराद जाँ बहक हुए। लापता अफराद के अहल खाना के 69 सैंपल्स लिए गए हैं। DNA से 23 अफराद की शनाख्त हुई है। 46 अफराद की बाकियात के सैंपल्स नाकाबिल शनाख्त हैं। गुल प्लाजा की बेसमेंट के रास्तों पर ताले लगे पाए गए। सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स की क्लियरेंस की वीडियोस मंजरेआम पर आ गई। सर्च टीम्स के मुताबिक गुल प्लाजा की बेसमेंट के दरवाजे बंद थे। रेस्क्यू टीम्स ने वीडियोस और दीगर शवाहिद से आला हुकाम को आगाह कर दिया। सोने की कीमत काबू से बाहर। 10,900 रुपये का मजीद इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 5,32,062 रुपये हो गई। 10 तोले सोने की कीमत में 9,345 रुपये का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 पैसा सस्ता 279 रुपये 85 पैसे का हो गया। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन उतार चढ़ाव के बाद मंदी के रुझान पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स में 579 पॉइंट्स की कमी 1,88,587 पर बंद हुआ। शरह सूद 10.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि शरह सूद 2 माह के लिए बरकरार रखी गई है। दरामदात बढ़ रही हैं। रवा साल बरामदात में 6% कमी का इम्कान है। महंगाई 7.4% पर बरकरार रहेगी। रवा साल ज़रूरी पैदावार बेहतर रहेगी। तरसीलात ज़र की सतह हौसला अफजा। ज़र मुबादिल ज़खायर में भी बेहतरी आ रही है। जून तक ज़खायर 18 अरब डॉलर, दिसंबर से पहले रिकॉर्ड 20 अरब डॉलर से ज़ायद होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कीमती पत्थरों और मादनियात के फ़रोग़ के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में जेम स्टोन्स के ज़खायर की इस्तेदाद को बरूए कार लाना है। कीमती पत्थरों की बरामदात से कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकेगा। जेम स्टोन सेंटर्स की तामीर के लिए आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमत हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद जेम स्टोन सेंटर अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने 47 अरब रुपए के रमज़ान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। पंजाब के 42 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में रमज़ान मुबारक की तैयारियों और अवामी रिलीफ के हवाले से जायज़ा लिया गया। रमज़ान में नादार अफराद को निगहबान कार्ड्स मुहैया किए जाएंगे। रमज़ान निगहबान डैशबोर्ड कायम, कार्ड होल्डर्स को कॉल करके काउंटर चेकिंग का निज़ाम वज़ा किया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक में 8 निगहबान दस्तरखान कायम करने की भी मंजूरी दी गई है।